कौन सा चैप्टर है ये? 10 चैप्टर क्लास 11th मिसलेनियस के। भैया आज खत्म कर दो यार, ठीक है। 5वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है। क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की बात है यार, एक चीज रिकॉल मैं करा देता हूं। अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, तो हमेशा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, इसी का यूज करेंगे क्लास 10th का कंसेप्ट। अब देखो दो लाइन है फ्रॉम पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों लाइन है पैरेलल है, आपस में बोला गया है, ठीक है जी। तो एक लाइन मान लो ये L1 है और एक ये L2। तो इस लाइन की इक्वेशन 9x प्लस 6y और ये है 3x। अच्छा, अब कह रहे हैं एक तीसरी लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड करो जिसका इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस है। तो भैया थोड़ा लॉजिक लगाओ, केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो जिसका इक्वल डिस्टेंस होगा, तो वो पैरेलल लाइंस ही तो होगी। यस और नो, जिसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आप और कोई लाइन बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये करें हर पॉइंट से इनका डिस्टेंस बराबर है, हर पॉइंट से। अब जो थोड़े से होशियार बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर ये लाइन पैरेलल है दो, आपने कहा तीसरे लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जिसका इक्वल डिस्टेंस हो। तो लो सर, हमने इस तरीके से ये हमने लाइन बना दी, हमने इस तरीके से ये लाइन बना दी। अब देखो इनके डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस के क्या होंगे? बराबर हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बात बोली नहीं कि परपेंडिकुलर या कुछ ऐसा, तो इनके जो डिस्टेंस बराबर, ये वाली बात करेंगे, ये हमेशा बराबर रहेंगे ना, परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल रहेंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो वो लाइन पक्की बात है कि इनके इस तरह ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी और ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना? ठीक है, चलो यार अब देखते हैं। अब सुनो, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, तो अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, आप बताना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैंने यार इस लाइन की इक्वेशन लिख दी 3x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? भैया क्यों नहीं लिख सकता यार? सुनो ध्यान से, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनके ये रेशियो बराबर नहीं होते हैं। तो इसका इसके साथ डिवाइड करो 1, इसका इसके साथ डिवाइड करो 1, तो इन दो के रेशियो तो बराबर ही होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6x प्लस 4y। अब भी देखो इनके रेशियो बराबर है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ये डिफरेंट होता, तो इसीलिए मैंने c ले लिया ये। अब ये तो कुछ भी हो सकता था ना, तो क्या लाइन की इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, ठीक है। 3x और ये 2y। अच्छा, यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूँ यहाँ से, तो क्या आएगा? 3x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 0। वो 3 चला जाएगा उससे डिवाइड। अब आप कहेंगे सर क्यों लिया कॉमन? यार सबकी फॉर्मूले एक जैसी बना दी, हर किसी में देख रहे हो ये बराबर, इनके रेशियो बराबर हैं, कई तो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर। बात समझ आ रही है? कह रहे हैं कि इनके ये डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल। मान लो ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस मान लो d2 है, तो इनके डिस्टेंस हमने पढ़ा है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं लेता हूं L1 और L3, तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है C2 माइनस C1 रूट में a² प्लस b²। यस और नो? प्रूफ किया यार हम लोगों ने, पढ़ा नहीं, प्रूफ किया है। तो इसको ले लो C2 और इसको ले लो C1, तो d1 कितना हो जाएगा? c प्लस 7/3 और रूट में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब मैं लेता हूं L3 और यार L2 के बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस d2 है, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्योंकि दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है यार, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। तो C2 माइनस C1, मैंने C2 इसको लिया, तो ये कितना हो जाएगा? c माइनस 6 अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। कई सारे क्वेश्चन किए थे, इनको इक्वल रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? c प्लस 7/3 रूट में 13 और ये क्या हो जाएगा? c माइनस 6 रूट में 13। जब मॉडुलस होता है तो वही वाला भैया कंसेप्ट है, इसे हटाओ, कुछ करना ही नहीं है, इसे हटाओ यार और प्लस माइनस लगा। तो देखो जब दोनों तरफ प्लस होगा, प्लस प्लस लो या माइनस माइनस, एक ही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो इस वाले केस में लिखते हैं, तो ये कितना होगा? c 7/3 रूट, देख एक बार देखो बच्चा चमक रहा है ये,
तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अरे यहाँ से सी से भी सी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यार जब प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। रूट में 30 माइनस सी माइनस 6, अब नहीं आएगा, ये माइनस का सी है, इस तरफ आएगा तो ये 2c हो जाएगा, माइनस का c माइनस का 7/। अब यहाँ से निकाल देना c और वो c यहाँ पुट कर दे, लाइन की इक्वेशन आ गई। क्यों हमको हाँ, अरे मैं इस माइनस सी को इस तरफ लेके आया, प्लस का हो गया, ये माइनस 6 को यहीं पर रखा, ये इस तरफ गया, माइनस का नहीं जाएगा क्या? अच्छा क्या बात है, माइनस का अंदर मल्टी, ये प्लस हो गया, गुड। तो ये कितना हो गया 2c, चलो कर ही देते हैं, आंसर चेक कर दीजिए। 18 18 18 18 18 7 गया, 18 7 गया, फिर हट 11 3, तो c कितना आ गया 11/3 तो ये कितना आ जाएगा c की जगह। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आ गई है, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आ गई है जिसका इन दोनों लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा। चेक कर लो एक बार, अगर सब कुछ ठीक किया है तो सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। मतलब कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। कोई डाउट है कनक, बता भाई, डाउट है तो बता। पक्की बात है, पक्की बात है, आगे बढ़ लें यार, फिर सिंपल सा है। चलो यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डायग्राम बनाते हैं यार। पहले क्या कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, मान लो टॉर्च मार दी हमने। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस है ना, वो रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, मतलब उसको मिरर समझ सकते हैं एक तरह से। मतलब क्या यार, इसका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से, तो कह रहे एक रे है जो कि 1,2 से आ रही है, मतलब इस तरीके से आ रही है। मान लो यार ये रहा हमारे पास 1,2 और एक्स एक्सिस पे आके रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस तरीके से, ये जा रही है। तो कह रहे हैं जब वो जा रही है तो 5,3 से रास्ते में मिल रहे हैं, मतलब वहां से होती हुई जा रही है। क्लियर है? तो कह रहे हैं इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। चमका नहीं चमका? ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक पॉइंट ए है, इससे टकराई और फिर ये चली गई। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो कह रहे हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो एक चीज तो बहुत ही सिंपल, क्या एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो 0 होगा। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a,0। अब टारगेट है कि ए पता लग जाए कैसे भी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का कुछ रूल्स पढ़े, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, देखते हैं कैसे। सुनो ध्यान से, ये नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल हमेशा 90 का होता है, और पक्की बात है नॉर्मल जब भी ड्रॉ करते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। चमका? और ये पूरा 90 होता है पूरा, तो क्या इतना 90 माइनस थीटा नहीं हुआ? बात समझ आ रही है? पक्की बात है भाई। तो यार एक बात ना सुनो, इसका नाम दे दें ए, इस पॉइंट का नाम दे दें सी। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, क्या ए बी जो लाइन है, ए बी या लाइन सेगमेंट जो भी है, अगर मैं इसका आपसे कहूं स्लोप, तो क्या इसका स्लोप tan थीटा मतलब tan 90 माइनस थीटा नहीं होगा? अगर मैं कहूं यार इस लाइन का स्लोप बताओ, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 माइनस थीटा डिग्री का एंगल बनाया, तो क्या इसका स्लोप tan 90 माइनस थीटा नहीं हो गया? और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। अच्छा, और इस लाइन का स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों होंगे तो बराबर ही। तो y2 माइनस y1 3 से 0 गया 3 अपॉन 5 माइनस a। यस और नो? बात समझ आ रही है? देखो अगर किसी भी ट्रायंगल है मान लो, उसका एरिया निकालने के 10 मेथड हैं, तो 10 के 10 मेथड से आंसर एक ही तो आएगा। ऐसे ही एक स्लोप निकालने का तरीका ये है और एक y2 माइनस y होंगे तो दोनों बराबर ही भाई। यस और नो? ऐसे ही एक लाइन सेगमेंट लेता हूं एसी लाइन सेगमेंट की बात करते। एसी लाइन ये रही, देखो एसी का यहां तक तो 90 हो गया, इतना थीटा है, तो इसने कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाया? tan 90 प्लस थीटा। चमका? बात समझ आई ना भाई? तो इसका स्लोप क्या होगा? tan 90 प्लस थीटा। और tan 90 प्लस थीटा भैया हम गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan किसका होता है? माइनस का। 90 है तो चेंज होगा cot थीटा। चमका? और इस लाइन का स्लोप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 2 अपॉन 1 माइनस a। यस और नो? यस और नो? बात समझ आ रही है? ठीक है। अब सुनो, माइनस cot थीटा, क्या cot थीटा की जगह ये पुट कर सकता हूं?
नहीं कर सकता। कॉट थीटा की वैल्यू ये नहीं है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी भाई। तो 3/5 माइनस ए, क्लियर है, आंसर आ गया, माइनस का 3 है, कर दो यार क्रॉस मल्टीप्लाई और ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है सर, तो माइनस का 3 प्लस का 3 है, 5 2 जा 10 माइनस का 2 है, तो ये इस तरफ आएगा, तो ये कितना हो गया 5a और ये 13 हो गया, तो a कितना आ गया, आंसर चेक करना, आंसर चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी सही है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, पक्की बात है, चेक कर लो बस। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन। ये लाइन है, सपोज ये रही भैया लाइन, और ये कहीं पर एक पॉइंट ये दिया गया ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और एक पॉइंट सपोज कहीं पर भी ले लो, सपोज यही ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पे भी, ठीक है, ऐसा नहीं हाँ मैं लेता हूँ, यहीं आप लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, कह रहे हैं कि यहां से इस लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस मान लो d1 है और इसका डिस्टेंस d2 है, कह रहे हैं ये डिस्टेंस का जब आप प्रोडक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा बी स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है आपको, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, तो इस लाइन की इक्वेशन यार देखो इस तरीके से लिखिए, इस लाइन की इक्वेशन कायदे में ये है, इक्वल्स टू 1, सबसे पहले तो 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो ए बी, क्योंकि अपॉन में है तो थोड़ा सा, वैसे बिना एलसीएम लिए भी आंसर आ जाएगा, ए से कैंसिल हो गया तो क्या होगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी से बी कैंसिल ए वाई साइन थीटा माइनस का ए बी इक्वल्स टू 0। अच्छा ए बी कहाँ जाएगा 0 में, तो इसको लिखो, या फिर अब मैंने डायरेक्ट कर आपको समझा दिया, ये आ गई लाइन की इक्वेशन, क्लियर है। अच्छा किसी भी लाइन की इक्वेशन से किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था ax1 by1 प्लस सी इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, ये तो होता था यार। तो इसको ले लो यार x1, इसको ले लो y1, पक्की बात है। अच्छा इसमें अब a क्या होगा, x को चलो बाद में लिख देते हैं, तो ये पास लिख देते हैं b cos थीटा इंटू एक्स, तो ये पूरा a हो जाएगा, बात समझ आ रही ना, क्योंकि a x होता था, a होता था x का कोफिशिएंट, तो a कितना हो जाएगा b cos थीटा, b कितना हो जाएगा a sin थीटा, और c कितना हो जाएगा माइनस का a b। तो यार वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो भैया, a कितना है b cos थीटा, x1 कितना है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा y1 कितना है 0, तो इसको लिखेंगे ही नहीं हम लोग, 0 हो जाएगा, प्लस c कितना है माइनस का ए बी, बात समझ आ रही भैया, ठीक है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चमका, ठीक है सर। ऐसे d2 निकालेंगे डायरेक्ट, d2 देखो ऐसे, इसका फॉर्मूला तो यही रहेगा ax1, तो अब a कितना हो जाएगा, यही हमारा यही रहेगा b cos थीटा, x1 कितना हो जाएगा माइनस का रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा वाला तो 0 हो जाएगा माइनस का ए बी। अरे भाई समझ आ रहा ना, ये कुछ नहीं है यार, केवल कैलकुलेशन है बस, और नीचे वही आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है हमको, बस इनका आपस में क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है और दिखा देना कि इसका आंसर बी स्क्वायर आएगा, कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है। तो चलो यार मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा हमारे पास। एक चीज और, ये भी मॉडुलस में है और ये भी मॉडुलस में, तो जान लो जरा, अगर ए भी मॉडुलस में है, बी भी, जब इनका मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके पूरे का मॉडुलस लगा देते, क्यों, आंसर तो पॉजिटिव आएगा यार, तो एक बड़ा सा मॉडुलस लगा के इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है या कोई डाउट दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो अब सुनो, एक बात सुनो ध्यान से, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन लूं ध्यान से, तो ये क्या होता है प्लस, और ये है मॉडुलस,
मॉड्यूलस से माइनस बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, मतलब गायब हो गया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? देखो जरा, अगर कहीं पे माइनस ए लिखा है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा भाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस हटा के ये कर दिया। अब इनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ध्यान देंगे D1 और D2 का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, तो ये फॉर्मूला बन गया पूरा। तो बी कॉस थीटा और ये सेम है ए बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, पूरा फॉर्मूला बन गया ना। ये पूरा ये सेम है, ये और ये सेम है, बीच में माइनस प्लस है, तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से ये हट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, नीचे वाला भी सेम है, देखो मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे हल्का सा ये लग रहा है, ये जो मल्टीप्लाई है समझ गए होंगे बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होता पहले तो, और जो देखने वाले भी समझ गए होंगे। अब सुनो यार, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा ऊपर से, पक्की बात है ना। तो अंदर के, और आप कहेंगे सर, हाँ चलो फिर से एक चीज क्लियर करूं, ये रूट के, ये किसके अंदर था, मॉड्यूलस के अंदर था। आप कहेंगे सर आपने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपने मॉड्यूलस क्यों हटा दिया, भैया स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस होगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी माइनस, क्या बोल रहा हूं मैं, बी पॉजिटिव। हर केस में आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो स्क्वायर के साथ मॉड्यूलस लगाओ या फिर मत लगाओ, आपके ऊपर है, ठीक है सर। तो ऊपर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, यस और नो। अब ऐसा सुनिए, क्या आंसर बी स्क्वायर लाना था, हंस रही है, बी स्क्वायर तो आ गया, कुछ भी लॉजिक करके इसका आंसर बनी तो आना चाहिए, तो हमारा ठीक है, हम लोग लॉजिक लगाएंगे। अब देखो कैसे यार, हमको हर तरफ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे साइन है, क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, क्लास 10th में एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से मैंने ये लिख दिया। चलिए भैया ऊपर कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर पहले लिख दो, माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, और सुनो नीचे कितना बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर माइनस का, अच्छा क्या इससे ये कट जाएगा, देखते हैं यार, ए स्क्वायर यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, ये प्लस का ये 1 है, तो सब कुछ सेम, लेकिन साइन ही तो चेंज है। तो क्या मैं ऐसा करूं, किसी एक से माइनस कॉमन ले लेता हूं, मान लो सपोज मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये किसका हो गया, माइनस का, ये किसका हो गया, माइनस का, ये किसका हो गया। अब देखो ऊपर वाले सेम में कैंसिल हो गए, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब अंदर कितना बचा, केवल माइनस बनी तो बचा, और मॉड्यूलस में माइनस क्या हो जाता है। बात समझ आई या फिर नहीं आई, क्लियर है। तो भाई ये तरीके हैं इनके करने के, लॉजिक लगाओ बस अपना दबा के, और कुछ नहीं अलग। कोई डाउट है तो बता भाई, ऐसा बता कोई डाउट है तो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लॉजिक है, ठीक है। कह रहे अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में क्रॉस कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। जंक्शन मतलब वही होता है जहाँ पे 2 लाइन क्रॉस करती हुई जाती है। तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इनके जंक्शन पे, समझा, और एक एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है सर। अच्छा, और जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज देयर, मतलब एक और लाइन की कोई इक्वेशन है, ठीक है, वहां पर जाना चाहता है। मान लो लाइन की इक्वेशन ये नहीं, वो 6x माइनस 7y प्लस 8, वो यहां पर खड़ा हुआ है और इस पाथ पे जाना चाहता है इन द लीस्ट टाइम, सबसे कम समय में, कम से कम समय, मतलब परपेंडिकुलर जाएगा वो, यस और नो। देखो इस पॉइंट से इस लाइन पे जाने के इनफाइनाइट तरीके हैं, ऐसे चला जाए वो,
ऐसे चला जाए, लेकिन वो कह रहा है सबसे कम समय में, तो पक्की बात है जब वो परपेंडिकुलर जाएगा तभी सबसे कम समय लेगा। आ रही बात समझ में? तो वो इस पाथ से होता हुआ जाएगा, तो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, इस जिस पाथ को वो फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन बता दो। मतलब कहना का मतलब ये, अगर ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पे मिला जाएगा तो ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी, बात खत्म। क्लियर है? और किसी भी लाइन की इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर वो किसी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है। तो क्या ये पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते इन दोनों की क्रॉसिंग से? एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या इनके पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। समझाने के लिए आपको, अब देखो कैलकुलेशन है, थोड़ी लेंथी होगी, जो भी कुछ है, तो सपोज इनके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर ली। क्लियर है? तो यार इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x1 y1। चमका। अब m कैसे निकालेंगे? अरे यार इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का स्लोप देखो कैसे निकालेंगे? 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 6x प्लस 8 इक्वल टू 7y, इससे डिवाइड कर देंगे तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 6/7, और इसका मान लो m है, तो यार इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो m कितना हो गया? माइनस का 7/6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 7/6 आ जाएगा। क्या x1 y1 फाइंड नहीं कर पाओगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई, एलिमिनेशन मेथड लगा देना यार, इनसे आंसर आ गया। और ये इधर है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एलिमिनेशन मेथड x और y निकाल के यहाँ पुट कर दे। चमका। इसी के साथ भैया मिसलेनियस खत्म हो गई अपनी। आज हम लोग गंगा नहा लिए और कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे।